नमस्कार। आज हम जरा बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में जो तेजी से तरक्की हो रही है उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी आई है वो अहम है, खासकर जनरेटिव एआई पर, जैसे जीपीटी, डाली, सोरा जैसे नाम आजकल खूब सुन रहे हैं। फिर मशीन लर्निंग है और वो ऑटोनॉमस सिस्टम्स। हाँ, ऑटोनॉमस सिस्टम्स यानी खुद से चलने वाले। सही। तो हमारा मकसद है कि इन तकनीकों को थोड़ा समझें और देखें कि समाज पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पर इनका क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है क्योंकि एआई अब सिर्फ लैब की चीज नहीं रही, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आ चुकी है। हाँ, हमें जो जानकारी मिली है वो भी इसी तरफ इशारा करती है। उदाहरणों और आंकड़ों से समझने पर जोर है कि कैसे ये बदलाव अलग अलग क्षेत्रों को छू रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एकदम आसान भाषा में, ये जनरेटिव एआई क्या बला है। देखिए, जेनेटिव एआई जैसा नाम से ही पता चलता है, ये कुछ नया जनरेट कर सकता है, बना सकता है। जैसे टेक्स्ट लिख सकता है या फिर तस्वीरें बना सकता है, वीडियो भी। डाली, मिड जर्नी, ये सब इसी के उदाहरण हैं। अच्छा, और मशीन लर्निंग वो इससे अलग कैसे है? मशीन लर्निंग वो तकनीक है जिससे कंप्यूटर सिस्टम डेटा से सीखते हैं। मतलब आप उन्हें बहुत सारा डेटा देते हैं और वो उसमें पैटर्न खोजकर सीखते हैं और फिर उसके आधार पे फैसले लेते हैं या कुछ भविष्यवाणी करते हैं। ओके। जबकि जेनेटिव एआई उसी सीख का इस्तेमाल करके कुछ एकदम नया बना देता है जो पहले शायद मौजूद ही नहीं था। और ऑटोनॉमस सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी में आती हैं? हाँ बिल्कुल, ऑटोनॉमस सिस्टम्स वो हैं जो अपने आसपास के माहौल को समझकर खुद से फैसले लेकर काम कर सकते हैं बिना लगातार इंसानी निर्देश के। सेल्फ ड्राइविंग कार एक अच्छा उदाहरण है। तो ये तकनीकें तो जबरदस्त हैं, लेकिन असली बात तो तब आती है जब हम देखते हैं कि ये समाज को कैसे बदल रही हैं। जानकारी में स्वास्थ्य का जिक्र था, हेल्थ केयर में क्या चल रहा है? स्वास्थ्य में तो एआई का असर बहुत दिख रहा है, जैसे बीमारियों का पता लगाने में, निदान में। अच्छा, कैसे? खासकर मेडिकल इमेजिंग में, मतलब एक्सरे, एमआरआई स्कैन वगैरह में पैटर्न पहचानने में एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है। कई बार तो ये ऐसे शुरुआती लक्षण पकड़ लेता है जो शायद इंसान की नज़र से चूक जाए। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और दवाइयाँ बनाने की प्रक्रिया को भी ये तेज कर सकता है, रिसर्च में मदद करता है। और शिक्षा, एजुकेशन में भी कुछ बात हो रही थी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जैसी। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा में एआई का एक बड़ा पोटेंशियल ये है कि वो हर छात्र की ज़रूरत और सीखने की रफ्तार के हिसाब से पढ़ाई को ढाल सकता है। मतलब हर किसी के लिए अलग ट्यूशन टीचर जैसा। कुछ वैसा ही कह सकते हैं। सिस्टम समझ सकता है कि छात्र कहाँ कमजोर है और उसे उसी हिसाब से मदद दे सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ सवाल भी उठते हैं। कैसे सवाल? जैसे कि क्या इससे टीचर का रोल बदल जाएगा और क्या छात्र बहुत ज्यादा तकनीक पर निर्भर हो जाएंगे? ये चिंताएं भी हैं। सही कहा, ये तो हुए मौके, पर रोजगार वाला पहलू भी है जिसका जिक्र था। ऑटोमेशन से नौकरियों का डर। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है और अक्सर इस पर बात होती है। देखिए, ये सच है कि एआई और ऑटोमेशन कुछ ऐसे काम ले सकते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एआई को बनाने, उसे मैनेज करने, उसकी निगरानी करने के लिए नई तरह की नौकरियों की जरूरत भी पैदा हो रही है। अच्छा, तो मतलब नौकरियां खत्म नहीं होंगी, बस बदलेंगी। काफी हद तक यही माना जा रहा है। असल चुनौती ये है कि लोगों को नए स्किल्स कैसे सिखाई जाएं ताकि वो इस बदलते जॉब मार्केट में फिट हो सके। ये तो मुश्किल काम है। और फिर एक और बड़ा सवाल है नैतिकता का, एथिक्स। बिल्कुल। जैसे जैसे ये एआई सिस्टम ज्यादा ताकतवर और खुद से फैसले लेने वाले बन रहे हैं, ये पक्का करना जरूरी है कि वो गलत काम ना करें। मतलब उनके फैसले सही हों, नैतिक हों। यही सबसे बड़ी चुनौती है शायद। हमें ये तय करना होगा कि एआई के विकास और इस्तेमाल की सीमाएं क्या हों, नियम क्या हों। तकनीक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, पर हमें ये भी देखना है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता मतलब ये कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, ये समझना आसान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक ब्लैक बॉक्स बन जाए। हाँ, ये बात तो है। तो आज हमने संक्षेप में देखा कि ये जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या हैं और कैसे ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों पर असर डाल सकते हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। ये साफ है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये हमारे जीने का तरीका बदल रही है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए है
जैसे जैसे एआई ज्यादा काबिल, ज्यादा ऑटोनोमस होता जाएगा, हाँ, तो हम इंसान और इन मशीनों के बीच सही संतुलन, सही तालमेल कैसे बैठाएंगे? ये सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं है। ये तो समाज के भविष्य का सवाल है। हाँ, ये हमारे भविष्य के समाज की बनावट का सवाल है और इस पर लगातार सोचने, बहस करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।